हेलो क्लास। वेलकम टू अध्याय यूपीएससी। आज हम जुलाई करंट अफेयर्स 2026 अपने यूके ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए एंड साथ ही हमारा जो यूके पीएससी के यानी अपर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे फाइनली, ठीक है, और क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड की लोक भाषाओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए कौन सा डिजिटल शब्दकोश ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है आखर। आखर, ठीक है। तो जिन्होंने ये आखर डिजिटल शब्दकोश एप्लीकेशन बनाई है, ये पूर्व छात्र रहे हैं एसजीआरआर पीजी कॉलेज के, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। डिफेंस से संबंधित इनका प्रोफेशन है और यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषाओं के शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को समाहित करता है ताकि स्थानीय भाषाओं का संरक्षण हो सके। दूसरा, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए एक पुस्तक, एक वृक्ष, एक उज्जवल भविष्य थीम पर आधारित 1000 पुस्तक दान अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? ठीक है, एक पुस्तक, एक वृक्ष, एक उज्जवल भविष्य, ये थीम है और इसी थीम पर आधारित 1000 पुस्तक दान अभियान जो कि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है। यानी हरेला पर्व पर शुरू इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह बढ़ाना और युवाओं के अध्ययन की आदतों को प्रोत्साहित करना है। देन थर्ड, नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट और लिंगानुपात की क्या स्थिति है? अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो वो 1.7 है और जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो 872 है, ठीक है। यानी 1000 बालकों पर 872 बालिकाएं जन्म लेती हैं और लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में सबसे निचले स्थान पर आता है, सबसे लोवेस्ट स्थान पर आता है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन मुख्य रूप से उत्तराखंड में कहाँ किया जाता है? यह है जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में, ठीक है। जागेश्वर समूह, मंदिर समूह, ठीक है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड में का 5वां धाम भी कहा जाता है। मानसखंड मंदिर माला मिशन का हिस्सा भी है ये और प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन होता है। देन फिफ्थ, कैलाश मानसरोवर यात्रा से पहले जत्थे को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा इस वर्ष शुभारंभ की गई, तो पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर से हरी झंडी दिखाई और पहले जो जत्था है उसे मानसरोवर यात्रा के लिए हरी झंडी दी। प्रथम दल में 49 यात्रियों ने टनकपुर से पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेख दर्रे से चीन तिब्बत की ओर यात्रा शुरू की है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, 25 जुलाई को मनाए जाने वाले बलिदान दिवस के नायक अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन जी को किस जन क्रांति का महानायक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है टिहरी राज्य प्रजामंडल, हमें पता है, ठीक है। 25 जुलाई को मनाया जाने वाला बलिदान दिवस श्रीदेव सुमन के ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इन्होंने 84 दिन का ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी और 25 जुलाई 1944 को वे शहीद हुए थे। तो 25 जुलाई यानी उनके पुण्यतिथि, ठीक है, पुण्यतिथि, जन्म दिवस नहीं, पुण्यतिथि पर क्या किए जाती है, ये मनाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने टिहरी रियासत के निरंकुश शासन के खिलाफ क्या की थी, आवाज उठाई थी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे। अल्मोड़ा जिले की मंजू नियाल ने किस खेल में भारत की पहली 3 स्टार अंतर्राष्ट्रीय महिला रेफरी बनने का गौरव प्राप्त किया? तो मार्शल आर्ट होता है कुरास, तो इसी कुरास में वो क्या हुई, पहली 3 स्टार अंतर्राष्ट्रीय महिला रेफरी बनी, ठीक है। तो मंजू नियाल ने उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा पास करके पारंपरिक मार्शल आर्ट कुरास का यह ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। 8th क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक लोक हरेला पर्व 2026 में किस तिथि को मनाया गया? 16 जुलाई को मनाया गया था इस वर्ष 2026 में। हरेला पर्व पूरे राज्य में खुशहाली और हरियाली के आगमन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्य भर में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। रोमानिया में आयोजित गोल्डन बेल्ट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज आरती धरियाल किस जिले से हैं? तो वो हैं आपके पिथौरागढ़ से, ठीक है। आरती ने 54 केजी भार वर्ग में फाइनल में रोमानिया की बॉक्सर, ठीक है, कार्ला लोहरा को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है।
ठीक है, उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व मानसून काल के दौरान अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन मानसून 2026 शुरू हुआ। तो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुआ, कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व, कुछ हिस्सा टाइगर रिजर्व का है। ठीक है, टाइगर रिजर्व तो यहीं पे अवैध जो टाइगर का जो शिकार हो रहा है उसी को रोकने के लिए इस तहत 1000 से अधिक एंटी पोचिंग चौकियां, ड्रोन और ई सर्विलांस टावरों के माध्यम से मानसून में 24 घंटे सघन निगरानी रखी जाएगी। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024-25 से उत्तराखंड के कितने युवाओं को सम्मानित किया गया? तो 6 युवा हैं जिनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। इनमें से जो कलाकार हैं नम्रता राय, हेमा नेगी, हिमांशु दरमोड़ा और 3 अनुरागी भाई-बहन शामिल हैं, जिन्हें सांस्कृतिक विधाओं को समृद्ध करने के लिए यह राष्ट्रीय सम्मान मिला। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया है? तो हमारे एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी पौड़ी जिले से संबंधित हैं। तो इन्होंने लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 जीता। इससे पहले जो मिला था वो 2025 में नितिन गडकरी को मिला था। नितिन गडकरी जी को मिला था, उससे पहले नरेंद्र मोदी, ठीक है? तो इनको मिला था, ठीक है? और उससे फिर सुधा मूर्ति को भी मिला था इसमें, ठीक है? सुधा मूर्ति, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, देन हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी को। अभी क्वेश्चन 13 है कि यूकेपीएससी के जो स्थायी अध्यक्ष बने हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के स्थायी अध्यक्ष, वो लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी जी बने हैं। वे चंपावत जिले के से संबंधित हैं, लटोली गांव से, ठीक है? साथ ही जो डॉक्टर हेमचंद्र पांडे है, उनको यूकेपीएससी का नया सदस्य भी नियुक्त किया गया है। गरुड़गंगा पश्चिमी नयार के पुनर्जीवन में हाल ही में लगभग कितने करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? लगभग 60 करोड़, ठीक है? 60 करोड़, ठीक है? तो ये सारा के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आपके रिवर रेजुविनेशन, ठीक है, नौला, धारा, इनको क्या किया जाता है? पुनर्जीवित किया जाता है, तो ताकि नदियों के जल स्तर में सुधार और पुनर्जीवन हो सके। देन 15th क्वेश्चन है, उत्तराखंड के खेल विभाग द्वारा हाल ही में कौन सी नई 4 खेल विधाएं शामिल की है? तो इसमें शूटिंग है, तैराकी है, जिम्नास्टिक है और आइस स्पोर्ट्स है। तो इन 4 नई विधाओं के शामिल होने सब खेल विभागों के अधीन संचालित खेलों की कुल संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है। पहले 8 थी, उत्तराखंड के जो खेल विभाग है उसके अंदर 8 ऐसी थी। अब कितनी और 4 और हो गए तो 12 हुए। ऐसे ग्लासगो में 23 यानी कि 16th क्वेश्चन है कि ग्लासगो में 23rd राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में पैरा एथलीट शुभम जुयाल ने कौन सा पदक जीता? तो क्वेश्चन आ सकता है कि शुभम जुयाल किस एथलीट है, बट पैरा एथलीट है और किस खेल से संबंधित है? शॉट पुट से हैं, ठीक है? तो इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। शुभम जुयाल मुख्य रूप से रुड़की हरिद्वार के रहने वाले हैं। उन्होंने 13.28 मीटर थ्रो के साथ यह शानदार उपलब्धि हासिल की। 17 जकार्ता में आयोजित अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में काजल फरसाण ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो काजल फरसाण बॉक्सिंग से संबंधित है और अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में उन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता। ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी यानी जौहर घाटी से संबंधित है। इसी प्रतियोगिता में उत्तराखंड की निकिता चंद ने भी सिल्वर मेडल जीता, ठीक है? ओके। 18th क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आईवीआरआई द्वारा उत्तराखंड के किस गांव को आदर्श जैविक ग्राम, वर्मी कंपोस्ट और मधुमक्खी पालन इकाई के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो है सुनकिया गांव नैनीताल को, ठीक है? सुनकिया गांव नैनीताल को आईवीआरआई मुक्तेश्वर ने 1 जुलाई 2026 को इस गांव के समग्र जैविक विकास और स्वरोजगार के लिए चयनित करने की घोषणा की है। ओके, क्वेश्चन 19 है, एरोमा वैली महक क्रांति नीति, ठीक है, परियोजना के तहत उत्तराखंड सरकार 2037 तक कितने किसानों को सुगंधित खेती से जोड़ने का लक्ष्य है? तो 91 लाख जो किसान है उनको एरोमा जो कृषि नीति है उनसे जोड़ने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, एरोमा वैली, ठीक है। इस नीति के तहत 22,750 हेक्टेयर भूमि पर राज्य में कुल 7 नई एरोमा वैली विकसित की जा रही है। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और पलायन भी रुकेगा। 20th जो क्वेश्चन है उसमें है, वरिष्ठ पत्रकार जो कि उत्तराखंड के प्रथम कुंवर प्रसून स्मृति पर्यावरण और जन पक्षधर पत्रकारिता सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया? जगमोहन रौतेला जी को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार चिपको आंदोलन के जन नायक कुंवर प्रसून की स्मृति में दिया जाता है। इस समारोह में कलम का गांधी पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ, ठीक है? कलम का गांधी प्रसून, कुंवर प्रसून, ठीक है?
तो हरिद्वार कुंभ मेला 2027 से पहले मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए हाथियों के अगवा पर वन विभाग द्वारा कौन सी कॉलर प्रणाली लागू की जा रही है? तो इसमें जीपीएस रेडियो कॉलर ट्रैकिंग प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। ठीक है, झुंड की मुख्य हथिनी मातृतंत्र अगुआ को जीपीएस कॉलर पहनाया जाएगा, जिससे केवल एक कॉलर से पूरे झुंड के रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। ठीक है, 28-22 क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली एक मुश्त सम्मान राशि 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो पहले 1.5 करोड़ थी, अब जो भी परमवीर चक्र विजेता होता होगा उत्तराखंड को ना 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह निर्णय राज्य के सैन्य वीर और सर्वोच्च सैन्य सम्मान विजेताओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान को और बढ़ाने के लिए लिया गया है। 23rd क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अदिति भट्ट किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो अदिति भट्ट किससे संबंधित है? बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित है, तो ये याद रखना, ये अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। तो कोची में आयोजित इस टूर्नामेंट में अदिति ने महाराष्ट्र की श्रावणी वालेकर के साथ जोड़ी बनाकर यह प्रतिष्ठित खिताब जीता। 24th क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली आधिकारिक एविएशन एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ठीक है, एविएशन एकेडमी, ठीक है, तो ये पराग फार्म पंतनगर में की जाएगी। इस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार, कमर्शियल पायलट और ड्रोन ऑपरेटर की उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना है। ओके, 25th क्वेश्चन, हाल ही में लोकार्पित पुस्तक कलम का गांधी, कुंवर प्रसून और जन सरोकार, जिसका भी क्या हुआ था, रिसेंटली लोकार्पण हुआ था, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो ये लिखी गई है शीशपाल गोसाई जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यह पुस्तक चिपको आंदोलन से जुड़े कुंवर प्रसून के जीवन, संघर्ष, जन पक्षधर पत्रकारिता और उत्तराखंड के सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन पर आधारित है। 26th क्वेश्चन है, ठीक है, 72 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस गढ़वाली फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म के लिए रजत कमल पुरस्कार से संपादित करने की घोषणा की है? तो वो है ढोली। क्या है? ढोली। तो डॉक्टर नंद किशोर हटवाल की प्रसिद्ध कहानी जमनदास ढोली पर क्या है, ये आधारित है, और इसे जो दिनेश पी भोसले इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इनके डायरेक्टर हैं। ठीक है, ओके। उत्तराखंड 27th क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की जो सीता सर्किट योजना के अंतर्गत कौन सा धार्मिक या पौराणिक स्थल शामिल नहीं किया जा रहा है? तो इसमें पिथौरागढ़ का हाट कालिका मंदिर नहीं किया जा रहा है। बाकी जो मुख्यतः 4 रामायणकालीन स्थल शामिल हैं, वो है सीता माता का मंदिर पौड़ी में, लक्ष्मण मंदिर देवाल में है, और वाल्मीकि आश्रम और रघुनाथ मंदिर। तो ये सीता सर्किट योजना से क्या की जा रही है? जोड़ा जा रहा है। देवाल थराली विधानसभा में, ठीक है, देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर और वाल्मीकि आश्रम, और सीता जो माता मंदिर है वो पौड़ी में स्थित। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मंडी में आयोजित देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला? तो वो है द डिवाइन मदर। ठीक है, किंग कोबरा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण पद्मश्री अनूप शाह एवं वन्यजीव संरक्षणकर्ता पार्थ, ठीक है, शर्मा द्वारा किया गया। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, तो द डिवाइन मदर। ठीक है, 29th क्वेश्चन है, दुर्लभ हिमालयी पक्षी ग्रैंडाला, ठीक है, का झुंड पहली बार बड़ी संख्या में उत्तराखंड की घाटियों में देखा गया, तो वो जौहर घाटी मुनस्यारी में देखा गया। ठीक है, ग्रैंडाला एक उच्च हिमालयन आकर्षक पक्षी है जिसमें नर गहरे नीले और मादा भूरे रंग की होती है। जौहर घाटी की मारतोली गांव में इनका बड़ा झुंड देखा गया। मारतोली, ठीक है। 29th क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक IFI 2026 में पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो ये है पहला स्थान, फर्स्ट प्लेस। ठीक है, बट अगर हम पूरे पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को छोड़ दें और पूरे भारत में देखें विद यूटीज और स्टेट के साथ, तो हमारा जो उत्तराखंड है वो 11th प्लेस पे है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इन्हें याद कीजिए, बार बार वीडियोस देखें, उससे ही आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और एक वन पेजर बना लीजिए इस वीडियो को देख के। ठीक है, अब इसके बाद हम लेकर आएंगे कुछ और करंट अफेयर जो जुलाई से संबंधित होंगे, और इससे जून के संबंधित करंट अफेयर लेकर आएंगे, ताकि आपका यूके ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक और यूके पीसीएस के एग्जाम्स के लिए तैयारी मजबूत हो जाए। थैंक यू सो मच।